वीआईपी पार्टी जीतेगा। जीतेगी? सैनी घर के सामने खड़े हो इसलिए बोल रहे हो या? नहीं, इस बार जीतना उनका तय है। अभी तक स्कूल में कुछ भी सिर्फ बिल्डिंग बन चुका है, समझ गए, पर पढ़ाई एकमात्र का नहीं। हाँ, मुकेश जिंदाबाद। घर के सामने इसलिए या? नहीं, सच में सरकार बदलना चाहिए। बिहार में चुनाव है और चुनाव की बहार है। एक तरफ महागठबंधन तो दूसरी तरफ एनडीए। महागठबंधन जिसका जिक्र हो रहा है, महागठबंधन ने भी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया और तेजस्वी यादव को सीएम का उम्मीदवार घोषित किया। इस वक्त मैं गौड़ा बौराम में हूं और गौड़ा बौराम में आपको दिखाता हूं मुकेश सहनी का वो पैतृक घर। सबसे दिलचस्प आप इस वीडियो में समझ पाएंगे और हैरान रह जाएंगे कि जो डिप्टी सीएम का उम्मीदवार जिन्हें घोषित किया गया है, नीतीश सरकार में जो मंत्री रह चुके हैं, वहां हालत क्या है। पहले मैं आपको उनका घर दिखाता हूं। मुकेश सहनी का घर देखिए, ठीक सामने मेरे आप घर देखेंगे, ये उनका घर है। यहाँ पर सामने शीशा लगा हुआ है, अंदर संगमरमर के पत्थर हैं, डिजाइन है और वो कई डिजाइन के लिए जाने जाते हैं, कई सेट उन्होंने बनाए, इसलिए ये उनका घर दिखाना जरूरी। अब मैं आपको घर के ठीक सामने जो सन ऑफ मल्लाह जिसके वो कहे जाते हैं, मछलियों का बड़ा कारोबार होता है यहाँ पे, और वो उनके घर के ठीक सामने, अभी हालांकि यहाँ पे रंगाई पुताई का काम चल रहा है, यहीं पर ठीक देखोगे तो मत्स्य पालन का काम होता है। आप पूरी अंदर एक चौक सा है और इस चौक में देखोगे मछलियां यहाँ पाली जाती हैं, यहाँ मछलियां फिर बेची जाती हैं और यहीं से पूरा कारोबार चलता है। यानी मुकेश सहनी के घर के ठीक सामने ये बाजार सी लगती है, ये छोटा सा चौक है और यहाँ पर आप देखोगे मछलियां पाली जा रही हैं, ये पूरा एरिया उसमें। अब मैं आपको एक दिलचस्प चीज और दिखाता हूँ। ये घर दिखाया मैंने आपको, घर के बाद मैंने आपको सामने का एरिया दिखाया। अब लगभग दरभंगा से 40-45 किलोमीटर दूर ये घर पड़ता है और सुपौल बाजार से 3 किलोमीटर के आसपास इस घर का एरिया है। जब आप वहां से आएंगे तो मैं आपको इस रोड की हालत दिखाता हूं। इस रूट की हालत क्या है आपको बता दें कि मुकेश सहनी जी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, फिलहाल वीआईपी की तरफ से डिप्टी सीएम के उम्मीदवार घोषित हुए महागठबंधन में और वीआईपी पार्टी को चलाते हैं। लेकिन इस घर की जब रोड की आप हालत देखोगे तो ये पूरी एरिया रोड की, सुपौल बाजार से जब आप आओगे तो यही आपको गड्ढे और नाले भरे हुए हैं, गड्ढे हैं और लगभग जब आप खाना खा के निकलेंगे तो इस गाड़ी में यहाँ आते आते खाना पच जाएगा। ये हालत इस रोड की है। अभी उम्मीद की जा रही है कि अगर इस बार महागठबंधन यहाँ से जीतती है और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनते हैं तो यहाँ पर क्या कुछ विकास होगा ये देखना होगा। लेकिन मैं एक बार आसपास के लोगों से भी बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है भाई, आप लोग यहीं से हो? जी हाँ। क्या लग रहा है इस बार यहाँ? अच्छा होगा, वीआईपी पार्टी जीतेगा। जीतेगी? जी। मुकेश सहनी घर के सामने खड़े हो इसलिए बोल रहे हो या? नहीं, इस बार जीतना उनका तय है। मुझे एक बात बताओ, ये रोड वोड इतनी खराब क्यों है? बन चुकी है या दोबारा से फिर हो गई है या अभी बनी नहीं? 5 साल हो गया इस रोड को बने हुए। ये तो एकदम गड्ढे गुड्ढे में है। हाँ, तो वो खराब हो गया क्योंकि इधर जो गाड़ी नहीं घुसना चाहिए वो भी घुस गया। वो भी घुस गया। हाँ। यहाँ भीड़ भाड़ रहती होगी आने के लिए। हाँ। भाई कब से दुकान चला रहे हो ये? दुकान तो मेरे पापा चला रहे हैं, हम तो स्टूडेंट हैं, यहाँ पे बस बैठते कब हैं। से दुकान ये? दुकान तो मेरा 20 साल से है। 20 साल से यहीं पर है, उनके घर के ठीक सामने। जी। यार दुकान में ये सामने रोड, जब हम सुपौल बाजार से आए हैं तो पूरी ये गड्ढे बुड्ढी में रोड। गड्ढा गुड्ढी रहेगा, इकाई की इधर पहले जो है रोड बना देता है, समझ गए, उसके बाद इसको पता चलता है इधर पाइपलाइन लगाना है, समझ गए, तो उसके लिए पाइपलाइन के लिए रोड खोलता है, फिर उसके बाद पता चलता है नाला नहीं है, नाले का सही करना है, फिर नाला तोड़ता है, समझ गए, नाला तोड़ते वक्त जो है रोड भी खराब हो जाता है, फिर बारिश इतना अच्छा होता है कि कोई इधर ध्यान नहीं देता है। मुकेश सहनी से कभी कहा नहीं आप लोगों ने या फिर उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया? इसमें कहने वाली क्या बात है, उनको कहा है, ये काम तो इधर के मुखिया का है ना, तो मुखिया जी देखेंगे। और इससे पहले जो विधायक रहे थे स्वर्णा सिंह जी, तो वो तो साफ चौपट आदमी है एक तरह से, क्या कि हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं ना उस स्कूल में वो झंडोत्तोलन करने के लिए आती है, समझ गए, तो वो जो है आपके स्कूल में +2 ओमकार उच्च विद्यालय, तो वो आती है और झंडोत्तोलन करती है। वो विधायक है, कम से कम किसी स्टूडेंट से 1-2 बार पूछ तो ले कि बच्चे यहाँ पे पढ़ाई होता है नहीं होता है, कुछ भी, समझ गए। आज तक उन्होंने किसी से कुछ नहीं पूछा। हमारे स्कूल की व्यवस्था इतनी खराब है कि हम जो है साइंस स्टूडेंट है, समझ गए, कोचिंग करने के लिए जाते हैं तो 2000 रुपये महीना हमको खर्च करना पड़ता है। वही पढ़ाई अगर हमको स्कूल में मिल जाए तो मेरा 2000 रुपया तो बचेगा। सरकार जो है स्कॉलरशिप दे रही है, 10th पास करने पर 10,000 रुपया, 12th पास करने पर 25,000, उसमें होने वाला है कुछ नहीं होने वाला है, समझ गए। स्कूल में अगर पढ़ाई सही से होगा, समझ गए, उसके बाद स्कॉलरशिप मिल रहा है, तब समझेंगे स्टूडेंट के हित में कार्य है। फर्स्ट ईयर में हो तुम? मैं अभी इंटर 2nd ईयर में हूँ, अभी इंटर की परीक्षा देने वाला हूँ।
अभी तक स्कूल में कुछ भी, सिर्फ बिल्डिंग बन चुका है, समझ गए, पर पढ़ाई एकमात्र का नहीं। मैंने बोला स्कूल से कितने बार, मतलब मैंने प्रिंसिपल को भी बोला कि साइंस का टीचर नहीं है तो साइंस के स्टूडेंट का काहे नामांकन लेते हैं, एडमिशन काहे करवाते हैं। लग रहा है इस बार जब मुकेश सैनी के भाई जीतेंगे तो कुछ होगा यहाँ पे? उनके भाई जीतेंगे तो जरूर होगा, समझ गए। वो इतने अच्छे आदमी है कि आते हैं तो यहाँ पे पापा से भी मिलते हैं, हम सब से भी मिलते हैं। घर के सामने यार, इसलिए मिलना ही पड़ेगा। घर के सामने होना अलग बात है, जैसे हमसे मिलते हैं ना वैसे वो हर एक आदमी से मिलते हैं, समझ गए। वो अच्छे आदमी है, इस बार वही जीतेंगे जी। रोड बनेगी फिर उसके बाद ये? रोड भी बनेगा, स्कूल में पढ़ाई भी होगा, फिर जो भी काम है विकास का। क्या नाम बताया तुमने? मेरा अभय कुमार। अभय कुमार जी। तो ये देखिए तमाम लोग यहाँ पर हैं। हालांकि जब मैं लोगों से बात करता हूँ यहाँ पर रोड, क्या नाम हुआ भाई? नहीं, हाँ, क्या लग रहा है यहाँ हाँ? माहौल क्या है? मुकेश सहनी जिंदाबाद। क्या चाचा? हाँ हम मुकेश जिंदाबाद। घर के सामने इसलिए या? नहीं नहीं, सच में सरकार बदलना चाहिए, सरकार बदलना चाहिए। ये रोड यहाँ सब टूटी टाटी हाँ? जब पावर में आएंगे तो रोड बन जाएगा। ये देखते मंत्री नहीं, तो रह चुके हैं एक बार। दुर्दशा है रोड का, क्या कुछ विकास नहीं हो रहा है। मंत्री तो रह चुके हैं हाँ? सरकार में ही से, तब न बनी। तब कहाँ बना अभय? तो ये देखिए उनके घर के ठीक सामने थे और तमाम लोगों का अपनी अपनी राय है, अपना अपना, लेकिन मैंने जो आपको दिखाया वो यहाँ के जमीनी हालात हैं। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ उज्जवल मिश्रा, भारत एक्सप्रेस।